श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानिगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमः शम्भवाय च भयोभवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वंशी विभूषितकरा निर्दाभातं पीताम्बरादारुण्यं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्ररात्र कृष्णात् तत्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यथार्थ जिनके कर कमलों में मनोहर मुरली का विराजमान है और जिनके शरीर की आभा नूतन मेघ के समान श्याम है, जो पुनीत पीताम्बर धारण करते हैं, जिनका मुख शरद के पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, नेत्र कमल के समान कमनीय है तथा अधर बिंबाफल के सदृश लाल है, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर के अन्य कोई दूसरा पर तत्व नहीं जानता। यथार्थ सर्वस्व तो यही श्री वृंदावन बिहारी मुरली मनोहर जी है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री राधे गोविंद की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्यम 28वां अध्याय। कार्तिक मास में भगवान के मंदिर में झंडियाँ एवं ध्वजा आदि लगाने का महत्व। कल के माध्यम में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार एकादशी को श्री हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी को तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के संग किया जाता है। अनेकों मांगलिक कार्य किए जाते हैं, अनेकों प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन जप तप इस एकादशी में बड़ा ही पुण्यप्रद है। आज के वाद्यम में भगवान के मंदिर में झंडी ध्वजा आदि लगाने का विशेष महत्व है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन आख्यान है, ध्यान लगा करके सुनो। बहुत समय पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था, जो विनम्र था, अहंकार रहित और भगवान का भक्त था। सप्तद्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान जी के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहाँ पर आए और उन्होंने राजा रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, पर आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? इसका कारण कहे। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे मुने, इसका अत्यंत अद्भुत एक वृत्तांत है, जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला था, ब्राह्मण द्वेषी कुकर्मी महापापी वैश्यगामी शूद्र था, और इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात मैं वन में आकर के एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में आकर के रहने लगा।
दिन में वन के जीव जंतु तथा मर्ग आदि मार करके अपने उदर की पूर्ति किया करता। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांध करके झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यमफास में बांध कर मारते हुए यमराज के पास लेकर के आए और उसी समय भगवान श्री विष्णु के दूत विमान पर बैठ कर के वहाँ आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम्हें सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जाने का अधिकार है, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी है, जीवन भर इन्होंने पाप ही किया है, अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं किया और इस कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। तब भगवान श्री विष्णु के पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है कि इन्होंने जीवन भर पाप कर्म किया है, पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान जी के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया, इससे इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अतएव ये श्री विष्णु लोक के जाने के अधिकारी है, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किए हैं। इसके पश्चात भगवान श्री विष्णु के पार्षद विमान में बिठा करके श्री विष्णु लोक को चले गए और नारद कहते हैं कि हे राजा प्रथु, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है कि उत्तम गति प्राप्त हुई, भगवान श्री विष्णु का लोक प्राप्त हुआ। तो श्रद्धापूर्वक जो कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।